अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा करदा 174 किस्म के फरिश्तों का मुकम्मल जायजा लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मुल्क तसलिया, तसल्ली देने वाला फरिश्ता। कभी कभी दिल बगैर किसी वजह के भारी महसूस करता है, एक खामोश उदासी छा जाती है, कोई कमी दिल में गूंजती है, एक आजमाइश आती है जिसे अल्फाज पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। और इसी लम्हे जब दुनिया दूर महसूस होती है, कुछ बदलता है, जाहिर तौर पर नहीं लेकिन अंदर एक सुकून आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, एक नरमी दिल को छूती है, एक ताकत आती है जहां कमजोरी थी। आंखों में आंसू हो सकते हैं लेकिन वो अब खाली महसूस नहीं होते। ऐसा महसूस होता है जैसे दिल को पकड़ा जा रहा हो, जैसे बोझ बांटा जा रहा हो। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत नाकाबिले फहम है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। गैब में ऐसे फरिश्ते हैं जिनका काम ना लिखना है, ना रोकना, बल्कि तसल्ली देना है। मुल्क तसलिया को सुकून, यकीन दहानी और अंदरूनी शिफा से जोड़ा जाता है। ये गम के लम्हों में आते हैं, अकेलियत के वक्त में, मुश्किल के बाद की खामोशी में, आजमाइश को दूर करने के लिए नहीं बल्कि उसका बोझ हल्का करने के लिए। ये दिल को बगैर अल्फाज के एक खामोश पैगाम देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा दर्द मालूम है, कि राहत करीब है। और इसी गैबी मौजूदगी में दिल में कुव्वत पैदा होती है जारी रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान में वाज़ेह तौर पर किसी फरिश्ता तसलिया का नाम नहीं आया, मगर यह बार बार एक अजीम हकीकत को जाहिर करता है। गम, खौफ और मुश्किल के लम्हों में तसल्ली गैब से भेजी जाती है। ये तसल्ली महज तसव्वुर नहीं है, उसे ऐसे बयान किया गया है कि ये नाजिल होती है, दिल को मजबूत करती है और दिल को यकीन दिलाती है। इन आयात में एक पैटर्न जाहिर होता है, जहां इलाही रहमत मोमिन तक उसके सबसे कमजोर लम्हों में पहुंचती है। सूरह अल-फतह आयत 4 में अल्लाह फरमाते हैं, वही है जिसने मोमिनीन के दिलों में सुकून नाजिल किया ताकि वो ईमान में इजाफा करें। ये सुकून खुद पैदा नहीं होता, ये नाजिल किया जाता है। मुसीबत, खौफ या जज्बाती बोझ के लम्हात में दिल में अचानक सुकून आता है। ये गैब से दी जाने वाली तसल्ली की एक बराह रास्त शक्ल है, जो मोमिन को अंदर से मजबूत करती है। शदीद मुश्किलात के लम्हात में कुरान बयान करता है कि किस तरह तसल्ली दी जाती है। जैसा कि सूरह तौबा आयत 26 में फरमाया, फिर उसने उन पर अपना सुकून नाजिल किया और ऐसी फौजें भेजी जो तुमने नहीं देखी थी। यहाँ दो हकायक एक साथ बयान किए गए हैं, दिल में सुकून, गैब की मदद। ये दिखाता है कि तसल्ली सिर्फ जज्बाती नहीं, ये गैब की मदद के साथ आती है जो मुश्किल के वक्त मोमिन को मजबूत करती है। कुरान में फरिश्तों का जिक्र है जो मोमिनीन को खौफ के लम्हों में तसल्ली देते हैं। सूरह फसलत आयत 30 में फरमाया, बेशक जो लोग कहीं हमारा रब अल्लाह है और साबित कदम रहें, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, कहते हैं उम्मत डरो और गम ना करो, जन्नत की खुशखबरी सुनो। ये फरिश्तों की तसल्ली की सबसे वाज़ेह मिसालों में से एक है। फरिश्ते बराह रास्त बात करते हैं, खौफ दूर करते हैं, गम उठाते हैं, इसकी जगह उम्मीद देते हैं। ये एक हकीकत को जाहिर करता है कि तसल्ली गैब के जरिए पहुंचाई जाती है, दिल में सुकून लाती है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह शरह आयात 5 और 6 में, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये आसानी सिर्फ बाहर की नहीं, ये दिल के अंदर शुरू होती है। हालात बदलने से पहले बोझ का एहसास हल्का होता है। ये अंदरूनी आसानी इलाही तसल्ली का हिस्सा है जो मोमिन को बर्दाश्त और जारी रखने के लिए तैयार करती है। कुरान में इलाही नरमी बयान की गई है। सूरह शोरी आयत 19 में, अल्लाह अपने बंदों के साथ नरम है, वो जिस पर चाहे रिज्क देता है। ये नरमी शामिल है कि अल्लाह मोमिन के जज्बाती और रूहानी हाल के साथ कैसा सलूक करता है। वो बंदे को मगलूब नहीं छोड़ता, वो राहत भेजता है, ऐसी जो शायद नजर ना आए लेकिन गहरी महसूस की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नमल आयत 62 में, या जो किसी परेशान पर जवाब देता है जब वो उसको पुकारे और नुकसान दूर करता है। जवाब इस लम्हे शुरू होता है जब बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। कभी नुकसान फौरन दूर नहीं होता लेकिन परेशानी कम होती है, दिल मजबूत होता है और बोझ बर्दाश्त के काबिल हो जाता है। ये सबसे खालिस शक्ल में तसल्ली है। जब ये आयात इकट्ठे की जाती हैं, एक वाज़ेह हकीकत सामने आती है, मुश्किल है और इसमें तसल्ली भेजी जाती है।
खौफ है और इसमें यकीन दहानी भेजी जाती है, गम है और दिल पर एक सुकून नाजिल होता है। मुल्क तस्लिया इस हकीकत के अंदर समझा जाता है, जाहिरी अमल का फरिश्ता नहीं बल्कि अंदरूनी राहत का फरिश्ता है। ये इस लम्हे से जुड़ा है जब उदासी नरम होती है, खौफ बैठ जाता है, दिल को पकड़ा महसूस होता है। और कुरान में ये हकीकत बार बार दोहराई गई है कि अल्लाह मोमिन को उसके दर्द में अकेला नहीं छोड़ता, वो सुकून भेजता है, वो यकीन दहानी भेजता है, वो गैब की मदद भेजता है और उसके जरिए दिल को सुकून मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल एक गहरी तसल्ली देने वाली हकीकत को जाहिर करते हैं कि गम, नुकसान और मुश्किल के लम्हों में इलाही रहमत मोमिन तक ऐसी राहों से पहुंचती है जो हमेशा नजर नहीं आती लेकिन गहरी महसूस की जाती हैं। इन रिवायात में वाज़ेह इशारे हैं कि तसल्ली, यकीन दहानी और जज्बाती राहत गैब के जरिए दी जाती है। फरिश्ते उन लम्हों में मौजूद होते हैं सिर्फ नाजिर के तौर पर नहीं बल्कि रहमत, सुकून और ताकत पहुंचाने वाले के तौर पर। सही मुस्लिम 2699 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लोग जमा नहीं होते अल्लाह की याद करने के लिए मगर फरिश्ते उनके गिर्द होते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सुकून उन पर नाजिल होता है और अल्लाह उन्हें अपने पास वालों में याद करता है। यहाँ सुकून को कुछ नाजिल होने के तौर पर बयान किया गया है जबकि फरिश्ते मौजूद हैं। ये सुकून आम नहीं, ये तसल्ली की एक शक्ल है। जिक्र की मजालिस में वो दिल जो भारी या बोझल हो सकता है हल्का महसूस करना शुरू करता है। ये बराह रास्त गैब से पहुंचने वाली तसल्ली की अक्कासी है। मसनद अहमद 2803 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां लो के फतह सब्र के साथ आती है, राहत मुश्किल के साथ आती है और मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये रिवायत दिखाती है कि राहत हमेशा मुश्किल के आखिर तक मुअख्खर नहीं होती, ये उसके साथ आती है। ये राहत अक्सर दिल के अंदर शुरू होती है, उम्मीद का एहसास, ताकत का एहसास, ऐसा सुकून जो बर्दाश्त की इजाजत देता है। ये अंदरूनी राहत वो तसल्ली है जो बाहर की सूरत हाल बदलने से पहले दी जाती है। सहीह बुखारी 5999 और सही मुस्लिम 2754 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर उससे ज्यादा रहम करता है जितना माँ अपने बच्चे पर करती है। ये हदीस इलाही रहमत की गहराई का दरवाजा खोलती है। जैसे माँ अपने बच्चे को मुसीबत में सुकून देती है, अल्लाह अपने बंदों को सुकून देता है लेकिन कहीं ज्यादा और कामिल तरीके से। ये वो गैब वसाइल हैं जिनके जरिए ये सुकून दिल तक पहुंचता है, एक निजाम रहमत को जाहिर करते हैं जो जरूरत के वक्त मोमिन के इर्द गिर्द होता है। सही मुस्लिम 2568 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा किसी बीमार से मिलता है वो वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। दीगर रिवायात में जिक्र है कि फरिश्ते ऐसे अमाल के साथ होते हैं और बीमार पर इलाही रहमत नाजिल होती है। बीमारी, कमजोरी और जज्बाती दबाव का वक्त है। इन लम्हों में रहमत और फरिश्तों की मौजूदगी एक तसल्ली की शक्ल जाहिर करती है जहां मोमिन अपने दर्द में अकेला नहीं छोड़ा जाता। सहीहुल बुखारी 6369 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुश्किल के वक्त दुआ और जिक्र की तरफ रुजू करना चाहिए। वो खुद भी परेशानी और गम से अल्लाह की पनाह लेते थे। ये दिखाता है कि जज्बाती बोझ से राहत हासिल की जा सकती है और जब इखलास से मांगी जाती है ये मिलती है। जो दिल अल्लाह की तरफ रुजू करता है वो हल्का महसूस करता है, जैसे बोझ उठा लिया गया हो। सुन्नन अत-तिर्मिज़ी 1021 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स का बच्चा फौत होता है अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह ली? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? वो कहते हैं, उसने तेरी हम्द की और कहा, हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटेंगे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसे घरे हम्द कहो। ये हदीस दिखाती है कि फरिश्ते गहरे गम के लम्हों में मौजूद हैं। वो देखते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं और उस अमल के जरिए इज्जत और अजर दिया जाता है। ऐसी कमी के लम्हे में मोमिन अकेला नहीं होता, गैब मौजूद है, दिल की हालत लेकर और रहमत के साथ जवाब देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी 7405 और सही मुस्लिम 2675 में, अल्लाह कहता है, मैं वही हूं जैसा कि मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है और जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ हूं। ये हदीस याद के लम्हात में कुर्बत को जाहिर करती है। उदासी या मुश्किल में जब बंदा अपने अंदर रुजू करता है और अल्लाह को याद करता है उसे कुर्बत मिलती है। वो कुर्बत सुकून लाती है, ये यकीन दहानी लाती है
ये ताकत देती है। जब ये रवायात इकट्ठे की जाती हैं, एक नर्म हकीकत सामने आती है। उदासी है और इसमें तसल्ली भेजी जाती है, मुश्किल है और इसमें राहत रखी जाती है, अकेलापन है और उसके साथ गैब की मौजूदगी है। मुल्क तसलिया इस हकीकत के अंदर समझा जाता है। ज़ाहिरी तब्दीली का फरिश्ता नहीं, बल्कि अंदरूनी शिफा का फरिश्ता है। ये वहां मौजूद होता है जहां दिल भारी हैं, जहां आंसू बहते हैं, जहां ताकत दौर महसूस होती है, और उन लम्हों में तसल्ली आती है, खामोशी से, नरमी से, जैसे दिल को खुद तसल्ली दी जा रही हो कि ये अकेला नहीं है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। गैब की दुनिया में फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और अपने काम मुकम्मल इताअत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्ते अपने वाज़े कामों के लिए जाने जाते हैं, आमाल लिखना, इंसानों की हिफाजत करना या वही पहुंचाना। दीगर ज्यादा बारीक अंदाज में काम करते हैं जो ज़ाहिरी अमाल से नहीं बल्कि दिल की अंदरूनी हालत से जुड़े होते हैं। मुल्क तस्लिया उस नाजुक जहान से ताल्लुक रखता है। ये फरिश्ते बुनियादी मतून में जिस्मानी शक्ल में बयान नहीं किए गए, मगर उनकी मौजूदगी उनके असर से समझी जाती है। ये मुंसलिक है, उदासी को कम करने से, खौफ को सुकून देने से, मुश्किल के वक्त दिल को मजबूत करने से। उनकी फितरत नरम है। ये जबरदस्त ताकत या ज़ाहिरी निशानात नहीं लाते, बल्कि उनकी मौजूदगी खामोश और बहुत ज़ाती है। इंसान महसूस कर सकता है मुसीबत के बाद अचानक सुकून, कमजोरी में ताकत का जाहिर होना, बगैर अल्फाज के यकीन दहानी। ये इसी तरह जाने जाते हैं नजर से नहीं, बल्कि जो असर छोड़ते हैं उससे। ये खुद आजमाइश को दूर नहीं करते, बल्कि उसका बोझ नरम करते हैं। जहां दीगर फरिश्तों का काम मखसूस वाकयात से जुड़ा होता है, ये फरिश्ते उन लम्हों से जुड़े हैं जब गम भारी हो जाए, जब अकेलापन गहरा महसूस हो, जब दिल कमजोर होने लगे। इन लम्हों में वो अल्लाह के हुक्म से तसल्ली पहुंचाते हैं। उनकी मौजूदगी इसी तरह मुस्तकिल नहीं जैसे लिखने वाले फरिश्ते, मगर जब भी तसल्ली की जरूरत हो वो मौजूद होते हैं। इन फरिश्तों की दुरुस्त तादाद बयान नहीं की गई, अलबत्ता कुरान वाज़ेह करता है कि फरिश्तों की तादाद इंसान की समझ से बाहर है और तेरे रब के लश्कर के बारे में सिर्फ वही जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरिश्तों की कसरत बयान की कि लाखों फरिश्ते लगातार आते हैं और वापस नहीं जाते। इससे यह समझ आता है कि तसल्ली से जुड़े फरिश्ते भी बहुत ज्यादा हैं। दुनिया के हर उदास लम्हे, हर दिल जो परेशान हो, हर इंसान जो मुश्किल में हो, सबको इलाही रहमत की शक्ल में मिलता है। ये जाहिर करता है कि ये फरिश्ते बहुत हैं, मखलूक में बटे हुए, हर जगह मौजूद जहां तसल्ली की जरूरत हो। मुल्क को तस्लिया शक्ल से नहीं जाने जाते, बल्कि एहसास से, जाहिर से नहीं बल्कि मौजूदगी से। दिल जो हल्का हो जाए, गम जो बर्दाश्त के काबिल हो जाए, रूह जो जारी रखने की ताकत पाए। उनकी तादाद छुपी हुई है, उनकी मौजूदगी खामोश है, लेकिन उनका काम मुस्तकिल है। जब तक दुनिया में उदासी है, तसल्ली नाजिल होती रहेगी गैब से। पैगंबरों के साथ किरदार, पैगंबरों की जिंदगियों में आजमाइशें भरी हुई थीं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को भी परखती थीं। इनकार, नुकसान, तन्हाई और गहरे जज्बाती बोझ के लम्हे उनके सफर का हिस्सा थे। फिर भी हर मरहले में वो कभी अकेले नहीं छोड़े गए। वही और हिदायत के साथ तसल्ली भी थी गैब से भेजी गई, दिल को मजबूत करने वाली और उन्हें सब्र और यकीन के साथ अपनी जिम्मेदारी जारी रखने की इजाजत देने वाली। इस हकीकत में तसल्ली के फरिश्ते समझे जाते हैं कि वो मौजूद हैं आजमाइश को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसका बोझ हल्का करने और मुश्किल के लम्हों में कुव्वत बहाल करने के लिए। जब हजरत आदम जमीन पर भेजे गए, उन्होंने जुदाई, पछतावे और गहरी कमी का तजुर्बा किया। ये उदासी का पहला इंसानी तजुर्बा था। फिर भी तौबा के साथ तसल्ली भी आई। उनकी वापसी कबूल हुई और दिल सुकून पाया। यहाँ मुल्क तस्लिया इस रहमत का हिस्सा समझे जाते हैं, उनके पछतावे के बोझ को हल्का करना और उन्हें उम्मीद के साथ आगे बढ़ने देना।
बहुत सालों तक हजरत नूह अपनी कौम को बुलाते रहे, मगर कम जवाब मिला। उन्हें करीब तरीन लोगों से इनकार का सामना करना पड़ा। ये तवील दौरानिया तन्हाई के साथ भारी जज्बाती बोझ लिया, फिर भी वो साबित कदम रहे। ऐसा सब्र सिर्फ सब्र नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती भी जाहिर करता है। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते उनके दिल को सहारा देने वाले समझे जाते हैं। मायूसी को दूर करना, उम्मीद को नया करना और अकेलेपन के बावजूद जारी रखने देना। हजरत इब्राहिम शदीद आजमाइशों का सामना करते थे, अपनी कौम के मुखालिफ आग में डाला जाना और वतन से जुदा होना, फिर भी उनका दिल सुकून और एतमाद में रहा। ये सुकून मामूली नहीं था, ये अंदरूनी यकीन दहानी को जाहिर करता है जो अल्लाह पर हकीकी भरोसे के साथ आती है। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते इन लम्हों में मौजूद समझे जाते हैं। उनके यकीन को मजबूत करना, खौफ को दूर करना और हर आजमाइश का सामना अमन के साथ करने देना। हजरत याकूब के बेटे के नुकसान पर गम गहरा था। उन्होंने शदीद उदासी महसूस की, फिर भी उम्मीद नहीं खोई। सब्र किया और अल्लाह पर एतमाद जारी रखा। गम और उम्मीद के दरमियान ये तवाजुन दिल की हिमायत को जाहिर करता है। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते यहाँ उनके गम के साथ मौजूद समझे जाते हैं। उसकी शिद्दत को नरम करना और राहत के आने तक उम्मीद बरकरार रखना। कुएं से कैद तक हजरत यूसुफ ने तन्हाई और जुल्म के लम्हात देखे, फिर भी वो मायूस नहीं हुए। कैद में भी वो परसुकून, मरकूज और पराएतमाद रहे। ये अंदरूनी ताकत हालात से बढ़कर जाहिर होती है। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते इन लम्हों में मौजूद समझे जाते हैं, उनके दिल में सुकून लाने के लिए, ताकि वो ईमान या वजाहत खोए बगैर बर्दाश्त कर सके। जब हजरत मूसा को एक ताकतवर हुक्मरान के सामने जाने का हुक्म मिला, उन्होंने खौफ महसूस किया और ताकत मांगी। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और मदद की। ये यकीन दिहानी अमल से पहले खौफ के दूर होने की अक्कासी करती है। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते इस मदद का हिस्सा समझे जाते हैं। उनके दिल को सुकून देना और मुश्किल मिशन में साबित कदम रहने देना। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गहरे जज्बाती मुश्किल के लम्हात देखे, इनकार, अजीजों का नुकसान और अपने मिशन का बोझ। कभी कभार वही भी रखती और वो जुदाई का बोझ महसूस करते, फिर भी तसल्ली वापस आती। उनका दिल मजबूत होता और यकीन दहानी नाजिल होती। कुरान खुद ऐसे आयात रखता है जो खास तौर पर उन्हें तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई, उन्हें याद दिलाती हैं कि वो तन्हा नहीं छोड़े गए। मुल्क तस्लिया के फरिश्ते उन लम्हों में मौजूद समझे जाते हैं, सुकून लाना, गम दूर करना और जारी रखने के लिए ताकत नया करना। पैगंबरों की जिंदगियों में एक वाज़ेह पैटर्न दिखाई देता है। आजमाइशें आई, दिल आजमाए गए, लेकिन कुव्वत हमेशा बहाल हुई। ये बहाली तसल्ली का जौहर है। मुल्क तस्लिया उन लम्हों से जुड़ा है, आजमाइश से नहीं बल्कि दिल को बर्दाश्त करने की ताकत देने वाले लम्हों से। ये मौजूद है गम में जो रूह को नहीं तोड़ता, खौफ में जो हौसले में बदलता है, मुश्किल में जो सब्र के साथ उठाया जाता है। और पैगंबरों की जिंदगियों के जरिए हम सबसे बड़ी हकीकत देखते हैं, चाहे आजमाइश कितनी भी भारी हो जाए, दिल कभी तसल्ली के बगैर नहीं रहता। तरीके तसव्वुफ और तरीकत में किरदार, रूहानी असलाह के रास्ते में सफर सिर्फ नज्म व ज़ब्त और कोशिश का नहीं बल्कि ये भारीपन, खालीपन, चाहत और आजमाइश के हालात से गुजरता है। ऐसे लम्हात आते हैं जब तालिब इल्म करीब और बुलंद महसूस करता है, और लम्हात आते हैं जब दिल दूर, थका हुआ और बोझल महसूस करता है। ये उतार चढ़ाव रास्ते का हिस्सा है। इस सफर में गैब की दुनिया तालिब इल्म की मदद करती है, सिर्फ रहनुमाई और ज़ब्त के जरिए नहीं बल्कि तसल्ली देकर भी। तसल्ली से जुड़े फरिश्ते उसी मदद का हिस्सा समझे जाते हैं, दिल को हल्का करने वाले जब दिल बोझल महसूस करता है। एक रास्ते के आगाज में जद्दोजहद में तसल्ली। इब्तदाई मरहले में तालिब इल्म तब्दीली के लिए जद्दोजहद करता है। पुराने आदात छोड़ना, ख्वाहिशात पर काबू पाना और नज़्म बरकरार रखना अंदरूनी कशीदगी और थकन पैदा कर सकता है। कभी कभार तालिब इल्म मायूस या कमजोर महसूस कर सकता है। यहाँ तसल्ली जाहिर होती है, अचानक उम्मीद का एहसास, मुश्किल के बाद हल्कापन, यकीन दहानी की कोशिश जाया नहीं हुई। तसल्ली के फरिश्ते उन लम्हों में मौजूद समझे जाते हैं, दिल को मजबूत करते हैं ताकि तालिब इल्म इब्तिदा में हार न माने। 2 रास्ते के दरमियान दिल की शिफा। जैसे जैसे तालिब इल्म आगे बढ़ता है, नफ्स की गहरी तहीं जाहिर होती हैं, छुपी हुई आदात, पिछले जख्म और अंदरूनी कशमकश सामने आती हैं। ये मरहला जज्बाती तौर पर शदीद हो सकता है, दिल भारी, बेचैन या कभी टूटा हुआ महसूस कर सकता है। यहाँ इन फरिश्तों का किरदार मजीद गहरा हो जाता है।
अंदरूनी जद्दोजहद का बोझ हल्का करना, जज्बाती उलझन को सुकून देना, भारी लम्हात के बाद तवाजुन बहाल करना। तालिब इल्म एक नमूना महसूस करना शुरू करता है। हर मुश्किल के बाद खामोश तसल्ली आती है। 3. रूहानी खुश्कपन के लम्हात। रास्ते का सबसे मुश्किल मरहला वो है जब तालिब इल्म रूहानी मिठास खो देता है। इबादत भारी महसूस होती है, जिक्र दौर महसूस होता है, दिल खाली महसूस होता है। ये हालत इखलास की आजमाइश है। ऐसे लम्हात में तसल्ली हमेशा फौरी राहत के तौर पर नहीं आती, बल्कि खालीपन के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत के तौर पर आती है। तसल्ली के फरिश्ते समझे जाते हैं कि मायूसी को रोकते हैं, उम्मीद को बरकरार रखते हैं, दिल को जुड़ा रखते हैं चाहे महसूस ना हो। 4. चाहत और जुदाई की हालतों में। जैसे जैसे तालिब इल्म आगे बढ़ता है, चाहत का एहसास मजबूत होता जाता है। ये चाहत मोहब्बत और दर्द दोनों की तरह महसूस हो सकती है। दिल कुर्बत चाहता है, फिर भी फासला महसूस होता है। यहाँ तसल्ली नरमी से यकीन दहानी के तौर पर आती है कि रास्ता हकीकी है, कि सफर कबूल किया गया है, कि तालिब इल्म करीब लाया जा रहा है। तसल्ली से जुड़े फरिश्ते ये यकीन दहानी पहुंचाते हैं ताकि तालिब इल्म चाहत की शिद्दत बर्दाश्त कर सके बगैर टूटे। 5. आजमाइश और मुश्किलात के दौरान। हर तालिब इल्म को आजमाइश होती है, हालात, लोगों या अंदरूनी हालात के जरिए। ये आजमाइशें गहरे जज्बाती बोझ के लम्हात पैदा कर सकती हैं। ऐसे वक्तों में दिल भारी महसूस होता है, जहन मगलूब हो जाता है, रास्ता मुश्किल लगता है। यहाँ इन फरिश्तों का किरदार सबसे वाज़ेह है। मुसीबत में सुकून लाते हैं, आजमाइश का बोझ नरम करते हैं, बर्दाश्त की ताकत बहाल करते हैं। तालिब इल्म समझ नहीं पाता कि वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है, मगर वो जारी रहता है। 6. आला मरहला मुस्तकिल अंदरूनी सुकून। रास्ते के आला सतह पर तालिब इल्म एक मुस्तहकम अंदरूनी हालत पैदा करता है। चाहे आजमाइशें आए, दिल नहीं टूटता, चाहे उदासी आए, दिल मगलूब नहीं होता। ये मुश्किल की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि मुसलसल अंदरूनी मदद की मौजूदगी है। उस मरहले में तसल्ली के फरिश्तों का किरदार यह है कि ये तवाजुन बरकरार रखें, सुकून को बरकरार रखना, जज्बाती शिद्दत को रोकना, दिल को अमन में मजबूत रखना। 7. गौर व फिक्र। तसव्वुफ और तरीकत के रास्ते में हर जद्दोजहद दिखाई नहीं देती। सबसे गहरी लड़ाइयां दिल में होती हैं। शक के लम्हात, उदासी की लहरें, खालीपन के अदवार, मुल्क तसलिया इन छुपी हुई जद्दोजहद से जुड़े हैं। जब दिल भारी महसूस करता है, जब रूह थकी हुई महसूस होती है, जब तालिब इल्म अकेला महसूस करता है, ये सफर खत्म नहीं करते मगर उसे बर्दाश्त के काबिल बनाते हैं। और उनकी खामोश मौजूदगी के जरिए तालिब इल्म ताकत पाता है चलते रहने की, चाहे रास्ता मुश्किल लगे। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम अल-गज़ाली बयान करते हैं कि दिल जब गम या खौफ के बोझ से भरा हो, इलाही निगहदाश्त के बगैर नहीं छोड़ा जाता। वो बयान करते हैं कि राहत अक्सर बाहर जाहिर होने से पहले अंदरूनी तौर पर शुरू होती है, जैसे रूह के अंदर सुकून बैठ जाए। सब्र और तवक्कुल पर उनकी तहरीरों में वो एक छुपी हुई रहमत की तरफ इशारा करते हैं, जो मोमिन को मुश्किल के वक्त मजबूत करती है ताकि वो टूटे बगैर बर्दाश्त कर सके। ये दिल को तवाजुन देने वाली गैर मरी तसल्ली की शक्ल को जाहिर करता है। 2. शेख इब्न अरबी इलाही रहम दिली को बयान करते हैं, जो खादिम तक कमजोरी के लम्हात में पहुंचती है, दर्द को कुर्बत में बदलती है। वो बयान करते हैं कि गम खाली नहीं, ये एक नाजुक मौजूदगी के साथ आता है जो माने और तसल्ली रखती है। उनके मुताबिक ये तसल्ली एक इलाही बहाव का हिस्सा है जो दिल की हिमायत करता है ताकि मुश्किल में भी खादिम जुड़ा और अंदरूनी तौर पर मजबूत रहे। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी बताते हैं कि आजमाइशें हमेशा रहमत के साथ जुड़ी होती हैं। वो सिखाते हैं कि जब मोमिन मगलूब महसूस करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि राहत करीब है, चाहे नजर ना आए। अपनी खुतबात में वो ऐसे लम्हात की तरफ इशारा करते हैं जहां दिल गैर मुतवक्के तौर पर मजबूत होता है और खादिम मुश्किल के बावजूद जारी रहता है। ये मजबूती एक छुपी हुई मदद को जाहिर करती है जो बोझ को हल्का करती है और यकीन दहानी देती है। 4. हजरत शमस तबरेजी गम को एक दरवाजे के तौर पर बयान करते हैं जिससे दिल में गहरी आगाही दाखिल होती है। वो बयान करते हैं कि दर्द के लम्हात में कुछ नाजुक रूह को मजबूत रखता है, उसे टूटने से बचाता है। वो खामोश तसल्ली का जिक्र करते हैं जो बगैर शक्ल के आती है, बोझ इतना हल्का करती है कि इंसान बर्दाश्त कर सके। उनके अल्फाज गैर मरी तसल्ली के दिल में नरमी से काम करने की तफहीम को जाहिर करते हैं। 5.
मौलाना रूमी गम को एक जगह के तौर पर बयान करते हैं जो छुपी हुई रहमत से भरी है। अपनी शायरी में वो बयान करते हैं कि दर्द में शिफा की शक्ल मौजूद है और दिल अपनी जदोजहद में कभी अकेला नहीं रहता। वो एक गैर मरी मौजूदगी का जिक्र करते हैं जो गम को ताकत में बदल देती है और तन्हाई को कुर्बत में। इनके इजहार के जरिए वो हकीकत जाहिर करते हैं जहां तसल्ली खामोशी से बहती है और रूह की हालत को अंदर से बदल देती है। इन बुजुर्गों के अल्फाज में एक मुश्तरका हकीकत जाहिर होती है। गम बगैर मदद के नहीं छोड़ा जाता, उसमें मदद मौजूद है, ताकत मौजूद है, तसल्ली मौजूद है। वो एक हकीकत बयान करते हैं जहां दिल नरमी से पकड़ा जाता है, मुश्किल से दूर नहीं किया जाता बल्कि उसके जरिए मजबूत रहता है। एक रहमत के जरिए जो आती है गैब से, उन्हें देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में। फरिश्तों को जिस्मानी सूरत में देखना बहुत कम होता है और ये ज्यादातर नबियों को अल्लाह की इजाजत से नसीब हुआ। जहां तक तसल्ली के फरिश्तों का ताल्लुक है, उनका काम और भी छुपा हुआ है। वो जाहिरी शक्ल में जाहिर नहीं होते बल्कि अपने असर से जाने जाते हैं। उदासी में अचानक सुकून, कमजोरी में ताकत पैदा होना, किसी वाज़े वजह के बगैर राहत, उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। 2, ख्वाबों में उनकी हकीकत अलामती तरीकों से जाहिर हो सकती है। शख्स देख सकता है, कोई उसे तसल्ली दे रहा है, रोशनी तारीकी दूर कर रही है, कोई शक्ल यकीन दहानी ला रही है। ये बराह रास्त नजर नहीं है बल्कि तसल्ली का अक्स है जो दिल तक पहुंचता है उस शक्ल में जो जहन समझ सके। 3, कश्फ के जरिए यामी रूहानी पर्दाफाश होना। रूहानी आला मराहिल पर कुछ लोग गैब की हकीकतों से वाकिफ हो जाते हैं। ऐसे हालात में तसल्ली के फरिश्ते आमतौर पर शक्ल में नहीं दिखाई देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। तसल्ली की मौजूदगी, दिल में सुकून की रवानी, ये वाज़े शऊर की मदद मौजूद है। ये देखने से ज्यादा जानने का मामला है। आखिरत में किरदार 1, कब्र में। जब इंसान कब्र में दाखिल होता है, वो दुनिया और उसकी सब आरामदेह चीजें छोड़ देता है। ये लम्हा खौफ और गैर यकीनी का सबब हो सकता है, मगर मोमिन के लिए सुकून दिया जाता है। कब्र एक ऐसी जगह बन जाता है जहां खौफ कम होता है, दिल मुतमईन होता है, फिक्र की जगह अमन आ जाता है। ये इलाही तसल्ली की तसलसल को जाहिर करता है। तसल्ली से जुड़े फरिश्ते यहाँ इस रहमत का हिस्सा समझे जाते हैं जो तन्हाई दूर करके यकीन दहानी देते हैं। 2, बरज़ख में यानी दरमियानी दुनिया। इस मरहले में मौत और क़यामत के दरमियान रूह अपनी अंदरूनी हालत के मुताबिक तजर्बा करती है। जो सब्र के साथ मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, उनकी रूह को आसानी और सुकून मिलता है। गम दूर होता है, भारीपन हल्कापन में बदल जाता है, रूह सुकून की हालत में आराम करती है। जो तसल्ली कभी लम्हात में आती थी, अब ज्यादा मुस्तकिल हो जाती है। दुनिया में दिल को मजबूत करने वाली गैबी हिमायत अब रूह के गिर्द खुलकर मौजूद होती है। 3, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन को शदीद और ओवरवेलमिंग बयान किया गया है, मगर मोमिन के लिए यकीन दहानी के लम्हात मौजूद हैं। खौफ की जगह तहफ़्फ़ुज़, गम की जगह उम्मीद। कुरान बताता है कि फरिश्ते मोमिनीन से बात करते हैं, खौफ और उदासी दूर करते हैं। ये तसल्ली का सबसे वाज़ेह मुज़ाहिरा है। जहां दिल जो पहले बर्दाश्त करते थे, अब खुले आम यकीन दहानी पाते हैं। 4, मीज़ान पर। जब आमाल तोले जाते हैं, इंसान गम, सब्र और खामोश बर्दाश्त के लम्हात याद कर सकता है। ये लम्हात ज़ाया नहीं होते। हर आंसू जो सब्र के साथ रोका गया, हर बोझ जो खामोशी से उठाया गया, इनाम का जरिया बन जाता है। ये शऊर खुद तसल्ली का एक तरीका बन जाता है। माजी का एहतराम, जद्दोजहद का एतराफ। दर्द ज़ाया नहीं होता। दिल को सुकून मिलता है कि जो बर्दाश्त किया उसका मतलब है 5 पल सिरात पर। जब लोग पुल पार करते हैं, उनके अमाल का वजन उनकी आसानी या मुश्किल तय करता है। जो जिंदगी में सब्र और तसल्ली से मदद पाते रहे, उनका खौफ कम होता है, कदम मजबूत होते हैं, दिल मुतवाजिन रहता है। जो सुकून पहले मुश्किल में आता था, वो अब उस अहम मरहले में उनके साथ है। हिफाजत और आगाही। तसल्ली सिर्फ मुश्किल के लम्हात में नहीं भेजी जाती, ये आगाही ताल्लुक और याद में गुजारी जिंदगी के जरिए मजबूत और महफूज होती है। जो दिल जुड़ा रहता है, वो तसल्ली को ज्यादा कबूल करता है, और जो रूह आगाह है, वो गम में नहीं टूटती। ये उसे ताकत के साथ उठाना सिखाती है। लिहाजा हिफाजत दिल को तैयार करने में है, ताकि जब मुश्किल आए, ये अकेला न हो, कामिल मुर्शिद के जरिए। एक हकीकी रूहानी रहनुमा तालिब इल्म को गम को समझने की तरबियत देता है, उसे डरने नहीं देता। वो सिखाते हैं मुश्किल में मजबूत कैसे रहना है, दर्द को सफर का हिस्सा कैसे समझना है,
कमजोरी के लम्हात को अल्लाह के करीब होने का जरिया कैसे बनाना है। उनकी रहनुमाई से तालिब इल्म जज्बात में मगलूब नहीं होता, बल्कि वो मौजूद और साबिर रहना सीखता है। ये आगाही दिल को तसल्ली ज्यादा वाज़ेह तौर पर वसूल करने देती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खुफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान दिल के लिए गहरी तसल्ली का जरिया है। इसकी आयात मोमिन को याद दिलाती है मुश्किल का मकसद है, राहत करीब है, कोई दर्द गैर मरी नहीं। इसकी तिलावत और गौर दिल में सुकून लाता है। यह सुकून दिल को मजीद तसल्ली के लिए तैयार करता है, ज्यादा खिला, मुस्तहकम और प्रायतमाद बनाता है। दुआ के जरिए उदासी के लम्हात में अल्लाह की तरफ रुजू करना सबसे बड़ी राहत है। जब इंसान खुलूस के साथ दुआ करता है, बोझ बांटा जाता है, दिल सुना जाता है, तन्हाई का एहसास कम होता है। हालांकि हालात तब्दील ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू करना एक तसल्ली का जरिया बनाता है। ये ताल्लुक दिल को मजबूत करता है और गहरी तसल्ली के लिए दरवाजा खोलता है। करने वाले अमाल मुसलसल हिमायत और तसल्ली में रहने के लिए ये अमाल जरूरी हैं। मुसलसल जिक्र, दिन भर दिल को जुड़ा रखना, मुश्किल में सब्र, आजमाइश को कबूल करना, नेमतों पर गौर, गम के साथ शुक्र का तवाजुन रखना, नेक सोहबत तलाश करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो दिल को सुकून दे, नमाज कायम रखना, अल्लाह के साथ मुस्तहकम ताल्लुक, जज्बात का शऊरी इजहार, उदासी महसूस करना बगैर काबू खोए। ये एमाल दिल को तैयार, मजबूत और तसल्ली के लिए कबूल करने वाला बनाते हैं। परहेज करने वाले एमाल कुछ रवैये दिल को बंद करते हैं और मायूसी के लिए ज्यादा हसास बनाते हैं। मायूसी में डूब जाना, जिक्र और नमाज से अलग होना, मुसलसल शिकायत करना बगैर अल्लाह की तरफ रुजू किए, अपनी मुश्किलात का दूसरों से मनफी मुकाबला करना, अंदरूनी जज्बात को नजरअंदाज करना जब तक वो ताकत से ज्यादा ना हो जाए। उनसे बचाव दिल को ज्यादा भारी होने से बचाता है। बस अजीज नाजरीन, तसल्ली इलाही रहमत की सबसे नरम शक्लों में से एक है। ये हमेशा मुश्किल दूर नहीं करती, मगर दिल के बोझ उठाने के तरीके को बदल देती है। मुल्क तस्लिया इस छुपी हुई रहमत का हिस्सा है। उदासी के लम्हात में, मुश्किल के वक्त, दर्द की खामोशी में ये अल्फाज में बात नहीं करते, मगर उनकी मौजूदगी वाज़ेह है। एक दिल जो परेशानी के बाद सुकून पाता है, एक रूह जो बोझ के बावजूद जारी रहती है, एक ताकत जो बगैर वजाहत जाहिर होती है और उसके जरिए एक गहरी हकीकत सामने आती है। कोई गम अकेला बर्दाश्त नहीं होता, कोई आंसू नजरअंदाज नहीं होता, और कोई दिल बगैर मदद के नहीं रहता। जब बोझ भारी हो जाए, तसल्ली पहले ही आ रही होती है, खामोशी से भेजी गई गैब से। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।